नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस विषय की गहराई को और समझते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको उन सब बातों से अवेयर रहना चाहिए। तो जैसा कि आप सुने ही होंगे कि जो सीएम हैं, पीएम हैं या मिनिस्टर हैं, अगर उन पे कोई आरोप लगता है और कोई गंभीर आरोप लगता है और उन्हें 30 दिन तक जेल में रहना पड़ता है, 30 दिन तक उन्हें अरेस्ट करके रखा जाता है, तो फिर उनका जो पद है वो छीन लिया जाएगा। ऐसा बिल लोकसभा में जो है लाया गया है और ये लोकसभा में पारित भी हो गया है। तो अब जो है ये बिल राज्यसभा में जाएगा, वहां पे इसको वहां के मेंबर पास करेंगे और इसके बाद प्रेसिडेंट साइन करने के बाद ये बिल फिर लागू किया जाएगा। तो अब इस पे जो है बहुत सारे प्रॉज और कॉन्स आ रहे हैं कि इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या हो सकता है और इसका प्रभाव जनता इसके बारे में क्या सोचती है और उसका क्या रिव्यू है, इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत ऐसे आप सीएम देखे होंगे या मिनिस्टर ऐसे देखे होंगे जो किसी गंभीर आरोप में फंसते हैं और वो आ, महीना छोड़िए सालों तक जेल में रहते हैं। उसके बावजूद भी वो जेल से जो है उस पद को संचालित करते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई किसी आरोप में फंसा है, कोई क्रिमिनल है, किसी भी तरीके का जो आरोप है, उसके बावजूद भी अगर वो किसी पद पर काम कर रहा है, तो क्या ये एक ठीक बात है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा पे सवाल नहीं उठता? तो इस बात को लेके हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये बिल लोकसभा में लेके आए और उन्होंने कहा, जो बिल में मेंशन है कि अब से जो भी कोई सीएम हो या पीएम हो या जो भी मिनिस्टर हो, अगर वो किसी गंभीर आरोप में फंसते हैं और उनका आरोप 5 साल के ऊपर, 5 साल या 5 साल से ऊपर का हो, मतलब जेल की जो प्रावधान है वो 5 साल या 5 साल से ऊपर का हो और 30 दिन कंटिन्यू तक अगर वो जेल में रहते हैं, तो उनका जो पद है वो छीन लिया जाएगा। अब जैसे कि पीएम हो गए और जो यूनियन मिनिस्टर है उनको कौन छीनेगा? तो उनका पद जो है प्रेसिडेंट के द्वारा छीना जाएगा। जो सीएम है और जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनका पद कौन छीनेगा? गवर्नर छीनेगा, मतलब राज्यपाल। और जो यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर हैं उनका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पद उन पदों से उनको निरस्त करेंगे। तो इस बात को लेके काफी लोगों के बीच में एक डाउट है कि कैसे ये चीजें सही हो सकती हैं और कैसे बुरी हो सकती हैं। जैसे अपोजिशन जो है वो इस बात को लेके अपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि इसका फायदा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सारी एजेंसियां काम करती हैं, चाहे वो ईडी हो गई, चाहे सीबीआई हो गई। तो अब मान लीजिए किसी अपोजिशन पार्टी के नेता के ऊपर कोई चार्ज लगे और कोई आरोप सिद्ध हुआ और उसको जो है जेल में डाल दिया गया। अब आप और आरोप ऐसे लगते हैं कि अनबेलेबल होते हैं, बेल मिलता नहीं है, तो 30 दिन तो वैसे हो जाएंगे, इससे भी ज्यादा दिन तक लोग रहते हैं और बेल नहीं मिलता। और मान लीजिए आरोप ऐसा है कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा का है, तो उसका पद तो जो है चला जाएगा। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो वो जो है इसका फायदा उठा सकती है। इससे जो है हमारे बहुत सारे नेता जिनपे गलत चार्ज लगा के उन्हें जेल में ठूस दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है और जो बिल ला रही है वो ये कह रही है कि इससे जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सारी मर्यादा लोग पार कर जाते हैं और क्राइम करके जेल जाते हैं, फिर वापस आके फिर वो जो है उसी संवैधानिक पद पे काम करने लगते हैं। तो ये एक मोरालिटी के खिलाफ, एक एथिक्स से एक मैच नहीं करता।
तो वो कह रहे हैं कि हमें क्रिमिनल्स को हटाना है, हमें जो है साफ सुथरा और जो किसी भी तरीके की क्रिमिनल्स ना हो, किसी तरीके का कोई उन पे आरोप ना सिद्ध हो और उनकी छवि बिल्कुल साफ हो, क्योंकि जब वो जनता से इंटरेक्ट करें तब उनमें वो भाव हो कि हाँ वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो छवि के अच्छे हैं, उनका काम अच्छा है, उनका जो काम के प्रति लगाव है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आदर है, वो बहुत साफ और सुंदर है। लेकिन यही बात है कि इसका जो है मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अभी जो पार्टी रूलिंग में है, तो मान लीजिए जब वो नहीं होगी, कोई दूसरी पार्टी आएगी, तो वो जो एजेंसियां हैं वो उनके हाथ में होंगी, तो उन एजेंसियों से काम निकलवाना उन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा, और वो जो है अपोजिशन पार्टी के नेताओं पे गलत तरीके से आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूस देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के घेरे में जो है अपोजिशन पार्टी के नेता जो है सरकार को ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये बिल एक तरीके से तानाशाही टाइप से है कि हमें जो है अपोजिशन के लीडर को किसी तरीके से जेल में ठूसना है। तो आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस बात से कि क्या ये बिल जो आ रहा है ये ठीक है? क्योंकि इसके लाभ और हानि, प्रोज और कॉन्स दोनों को आप अगर सोचेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि इसका मिसयूज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी हैं कि अगर ऐसा होगा तो कोई भी नेता कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर वो अपराध में पकड़ा गया, उस पे आरोप लगे और वो सिद्ध हुए, और ऐसे आरोप जो 5 साल और उससे ज्यादा वाले सीरियस हैं, तो फिर उसका पद छीन लिया जाएगा। तो इस भय के कारण वो फिर अपराध करने से डरेगा, और जब अपराध नहीं होगा तो जो समाज की एक व्यवस्था है, समाज का जो एक करप्शन में जो करप्ट रहता है, और करप्शन की वजह से जो डेवलपमेंट नहीं होते, तो ये बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव वे रहेगा कि अगर करप्शन, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश का इस स्तर पे होना, हमारे देश में इतनी कमियों का होना जो अभी तक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो भूखमरी के कगार पे है, जो न्यूट्रिशन नहीं अफोर्ड कर पाती। तो उनके लिए इतनी बेसिक अगर चीजें ना उपलब्ध हो पा रही हो, तो इसका मतलब है कि किसी देश का जो सिस्टम है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। तो इस करप्शन को हटाने के लिए, इस करप्शन को रिमूव करने के लिए ये सरकार की एक अच्छी चाल है, और अगर ये पास हो गया, और मुझे लगता भी है कि पास ही हो जाएगा, तो ये किसी भी नेता के लिए करप्ट होना एक, मतलब सोचना भी एक तरीके से बहुत किसी भी तरीके का अपराध तो ना ही होना नहीं होगा, मतलब ऐसा चांसेस होंगे कि फिर कोई भी इस बात को सोचेगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी आरोप लगा या अपराधी भी है तो वो जेल से रह के ऑपरेट करता था, या जेल में सजा भी हो गई तो जेल से निकल कर वो फिर से जो है नेता बन जाता था। तो इस पे जो है एक प्रतिबंध लग सकता है, और इस पे जो है एक बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन वही बात है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है, कि जिसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी एजेंसियों के, अपनी क्या मतलब कि जो एजेंसियां हैं उनका उन पर प्रभाव होता है, तो वो एजेंसियों के थ्रू किसी पे भी किसी तरीके का आरोप लगाकर और उन जो नेता हैं उनको जेल में डालने का काम, और जो इस पद से हटाने का जो क्राइटेरिया है कि 30 डेज की जेल हो और गंभीर आरोप हो, तो फिर चांसेस बनते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर पास हो भी जाए तो इस बात को लेके आप क्या अपना राय रखते हैं, इसको जरूर सजेस्ट करिए, और आशा करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, और कैसे गवर्नमेंट
की जो रणनीति है इस देश को आगे बढ़ाने की, इस देश को साफ करने की, इस देश में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ह्यूमैनिटी के लेवल पे, तो इसको आप समझे होंगे। और इसी तरीके से हम अपने नए वीडियो में किसी नए विषय पे गहराई में बात करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।